Hello students, question number 18 from JEE Main 2022, 25 June, shift 2. The question is, if the line y equal to 4 plus kx, k greater than 0, is the tangent to the parabola y equal to x minus x square at the point P, and v is the vertex of the parabola, then the slope of the line through P and V क्या होगा, यह निकालना है. यानी कि V पॉइंट निकालना है और P पॉइंट निकालना है. तो सबसे पहले तो V पॉइंट की बात करें तो वर्टेक्स हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. इसको होल स्क्वायर बनाएंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. उसके बाद आएगा y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड आएगा माइनस 1/4 और माइनस 1/4 प्लस 1/4 के माइनस 1/4 एक्चुअली इधर आएगा तो हो जाएगा y इज इक्वल y माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1/2 का स्क्वायर. तो जो पैराबोला का वर्टेक्स आ रहा है वो आ रहा है 1/2 कॉमा 1/4 आ रहा है विच विल बी दी पॉइंट v. अगर मैं डायग्राम बनाऊँ पैराबोला का तो कुछ इस तरीके से पैराबोला का डायग्राम होगा कि 1/2 कॉमा 1/4 जो है इसका वर्टेक्स है. तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर वर्टेक्स आ जाएगा v विल बी 1/2 कॉमा 1/4. और उसके साथ साथ फिर हम अगर P पॉइंट को देखें तो अच्छा जो हाँ यहाँ से जो टेंजेंट लिख रहे हैं P पॉइंट से वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर P पॉइंट से हम टेंजेंट लिख रहे हैं. तो ये है आपका टेंजेंट का इक्वेशन. और टेंजेंट हमें पता है, दिख रहा है क्लियरली कि जब मैं x इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो y4 मिलेगा मुझे. यानी कि 0,4 से जो टेंजेंट है वो पास हो रही है. और इस पॉइंट P को मैं अज्यूम कर लूँगा इन टर्म्स ऑफ यहाँ से अल्फ़ा अगर पुट कर दिया तो अल्फ़ा कॉमा इस पॉइंट P को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. तो ये हो जाएगा P पॉइंट अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर विल बी दी पॉइंट P. अब हम जानते हैं कि जो इसका स्लोप है वो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं. एक तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में निकाल सकते हैं, पॉइंट है ना, 2 पॉइंट फॉर्म में निकाल सकते हैं. और एक होगा कर्व को डिफ्रेंशिएट करके ये पॉइंट पुट कर दें अगर, तो दोनों तरीके से हम इक्वेट कर देते हैं स्लोप को. तो स्लोप हम दो तरीके से लिखेंगे. तो स्लोप इज इक्वल टू, सबसे पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे. तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 1 माइनस 2x आएगा जिसमें हम अल्फ़ा पुट कर देंगे तो 1 माइनस 2 अल्फ़ा हो जाएगा एक तो. एंड इक्वल टू दूसरा जो तरीका होगा वो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 है ना, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा x2 माइनस x1 करेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 0 है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4. यहाँ से ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये 3 माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर, सॉरी ये अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ से बचेगा. तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का आएगा इक्वल टू माइनस 4 आएगा तो हम प्लस कर देते दोनों को. तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 4, तो अल्फ़ा की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी. तो अल्फ़ा जो है 2 पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास. तो अल्फ़ा के साथ साथ हम यहाँ पर अगर देखें तो के लिखा हुआ है और के उसने बोला है ग्रेटर देन 0 है. के भी यहाँ पर क्या है, स्लोप है. यानी कि हमको वो अल्फ़ा की वैल्यू सिलेक्ट करनी है जिसमें कि स्लोप पॉजिटिव आ रहा हो. तो मैं अल्फ़ा अगर यहाँ पर पुट करूँ 2 तो उस केस में स्लोप नेगेटिव हो जाएगा. तो इस वजह से अल्फ़ा का जो वैल्यू हमको एक्सेप्ट करना है वो होगा अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 2. अगर अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 2 लेंगे तो पी पॉइंट हमारे पास आ जाएगा. यहाँ पर पुट करके हम लोग निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 कॉमा यहाँ पर मैं पुट करूँगा अगर तो आएगा माइनस 2 एंड माइनस 2 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आंसर आपका माइनस 2 एंड माइनस 4 हो जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 6. तो जो पॉइंट होगा वो आ जाएगा आपका माइनस 2 कॉमा माइनस 6 इज़ दी पॉइंट P. अब मुझे PV लाइन का स्लोप निकालना है. तो स्लोप ऑफ PV, स्लोप ऑफ लाइन PV हो जाएगा इक्वल टू y2 माइनस y1. y2 इज़ माइनस 6 एंड y1 जो है हम ले लेंगे 1/4. तो माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 2 एंड माइनस 1/2 इज़ x1. तो बस अब इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो माइनस 24 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आएगा 4 एंड तो उसको मैं नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ इनटू यहाँ पर अगर देखें तो आएगा माइनस 4 माइनस 1 एंड ऊपर जाएगा 2 है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. तो यहाँ से कैंसिल आउट कर देते जो भी हो रहा है. तो माइनस 25 तो ऊपर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं एक्चुअली ये 25 क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा. और
ये हो जाएगा -5 यानी कि 5 आ जाएगा, और इंटू 4 नीचे है और ऊपर भी 2 है। ये कैंसिल आउट कर देंगे, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 5 टाइम्स हो जाएगा कैंसिल आउट। तो बस मैं डायरेक्टली अब आंसर ही लिख देता हूँ। तो ऊपर 5 बचेगा और नीचे 2 बचेगा। तो 5/2 विल बी योर फाइनल आंसर विच इज़ इन ऑप्शन सी। थैंक यू।